पश्चिम बंगाल की सियासत में सनसनी बनकर उभरी हुमायूं कबीर ने अब ममता बनर्जी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि मैं बंगाल का ओवैसी हूं और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी से छीन लूंगा। और साथ ही ये भी दावा कर दिया है कि ओवैसी अब बंगाल में उनके सहयोगी बनेंगे और चुनावी मैदान में दोनों एक साथ उतरेंगे। हालांकि इससे पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि एआईएम ने कबीर के समर्थन करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अब हुमायूं कबीर ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि ओवैसी ने वादा किया है कि वो हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूं। हुमायूं कबीर ने अपने ऐलान से सीधे तौर पर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है। साथ ही ये भी दावा कर दिया है कि मुस्लिम वोट बैंक वो ममता बनर्जी से छीन लेंगे, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। हुमायूं कबीर ने क्या कुछ बयान दिया, पहले वो आपको बताता हूँ। हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं बंगाल का ओवैसी हूँ और राज्य के मुस्लिम वोट बैंक को ममता बनर्जी से छीन लूंगा। हम एआईएम चीफ के बंगाल में सहयोगी बनेंगे। मैंने ओवैसी से बात की है। ओवैसी ने मुझे वादा किया है कि वह हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूँ। गौरतलब है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजिन नगर में बाबरी मस्जिद जैसी एक मस्जिद की नींव रखने के बाद से ही देश में सियासी पारा हाई है। हुमायूं कबीर रोज नए नए बयान दे रहे हैं, जिसके बाद से वो सुर्खियों में आ रहे हैं। हुमायूं कबीर ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। साथ ही तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। बताया कि 20 दिसंबर को वो अपने समर्थकों के साथ नई पार्टी लॉन्च करेंगे। साथ ही दावा कर दिया है कि अपनी पार्टी के जरिए वो ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा देंगे और बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा जमा लेंगे और ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 27% है और कम से कम 74 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। ऐसे में इन सीटों पर हुमायूं कबीर ममता का खेला बिगाड़ सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने 135 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान किया था और बताया था कि जब चुनाव आएंगे तो कम से कम 135 सीटों पर वो अपनी उम्मीदवार उतारेंगे। गौरतलब है, मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की जब हुमायूं कबीर ने नींव रखी, उसके बाद से उन्हें बड़े पैमाने पर चंदा भी मिल रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें अब तक 3 करोड़ रुपए बतौर चंदा मिल चुका है। इसे वो बड़ी सफलता के तौर पर देख रहे हैं। साथ ही ये भी अब देखने लग गए हैं कि मुसलमानों का भरोसा उन पर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ जाकर एक नया सियासी समीकरण बनाने की कोशिश करने के ख्वाब पाल रहे हैं। हुमायूं कबीर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा था कि ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। साथ ही हुमायूं कबीर ने खुद को किंग मेकर भी बता दिया था। एक इंटरव्यू में हुमायूं कबीर ने यह भी दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी का नाम नेशनल कंजर्वेटिव पार्टी होगा। इससे पहले हुमायूं कबीर ने भविष्यवाणी करते हुए बताया था कि राज्य में कोई भी पार्टी अकेले दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाएगी और 148 सीटों का आंकड़ा कोई नहीं पार कर पाएगी। हुमायूं कबीर का दावा है कि वो चुनाव के बाद किंग मेकर बनेंगे और उनके समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से हुमायूं कबीर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जब अपनी पार्टी बनाएंगे तो पार्टी बनाने के बाद उन्हें मुसलमानों का कितना समर्थन मिलता है या नहीं, और दूसरी तरफ क्या ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।